कि पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है क्रिकेट के मोर्चे पर भी और अलग अलग मोर्चों पर। आपको बताऊंगा, पहले यह तस्वीर देखिए। कल पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने जो शिकस्त दी है, तस्वीर जान रहे हैं कहां की है? यह तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। भारत ने मैच जीता, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आतिशबाजी हो रही थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भारत के मैच जीतने के बाद जम्मू कश्मीर में दिवाली मन रही है, समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ये बड़ा बदलाव है। तिरंगा लहरा रहा है, लोग रॉकेट जला रहे हैं, अनार जला रहे हैं। दिवाली जैसा जश्न था पाकिस्तान को हराने के बाद जम्मू कश्मीर में। दूसरी तस्वीर देखिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा था। हारा हुआ मुल्क टीवी तोड़ रहा था। पाकिस्तान में हमेशा की तरह टीवी तोड़े जाने लगे, लोग टीवी लेकर बाहर निकले, उठा उठा कर फेंक रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। और अब आप देखिए जरा, ये टीवी लेकर बाहर आए लोग। ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में गुस्सा देखिए जरा। पहले इन्हें रैकेट दे मारा अपने मॉनिटर पर, ये देखिए मॉनिटर फेंक दिया, पटक दिया, लोग बाहर ले आए, मॉनिटर फेंक कर लातों से मार रहे हैं। पाकिस्तान में मैच हारने के बाद ये होता है, ये एक हारा हुआ देश। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, घूसे मार मार कर स्क्रीन फोड़ डाली है। मैच हारने के बाद ये है पाकिस्तान के हालात। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा। आप देखिए चाकू से मार रहा। तो ऐसे अजूबे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में, जैसे टीवी टूट रहे हैं। अब जरा सुनिए, एक लड़की को, वो रो रही है कि पाकिस्तान मैच हार गया। सुनिए। यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बीच में फील्डिंग स्ट्रांग नहीं थी, उनको इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था। और दुख बहुत हो रहा है, भी 1-2 दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किससे बात करना बहुत मुश्किल होगा। दुख बहुत हो रहा है, भी 1-2 दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किससे बात करना बहुत मुश्किल होगा। पूरी टीम ने ऐसा किया है, अब किस किस का नाम लेंगे हम? अब आप ना मुझे मजीद दुखी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑल आउट अलग अलग मोर्चों पर हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नहीं रो रहा है, रोने की एक और वजह देखिए। ये तालिबान पाकिस्तान में घुस गया है और कब्जा कर रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। तालिबान आतंकियों को देखिए, पाकिस्तानी झंडे पर पत्थर मार रहे हैं। तालिबान के हालात ये हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान में घुस गया है, जिस पाकिस्तान ने पाला पोसा, खड़ा किया, बड़ा किया और दोबारा अफगानिस्तान में स्थापित किया, वो तालिबान अब अद्दे गुम्मे फेंक रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उनके झंडे पर यह हाल हो गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कब्जा कर लिया है तालिबान। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं तालिबानियों की, जो पाकिस्तानी इलाकों में, पाकिस्तान के कई जगहों पर घुसकर कब्जा कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान के ऑल आउट होने की, हर मोर्चे पर हारने की बहुत सी वजह हैं, सिर्फ तालिबान के मोर्चे पर नहीं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पीओके में क्या हो रहा है? पीओके भी खोने वाला है, एक और मोर्चा जिस पर पाकिस्तान हारने वाला है। पीओके में प्रदर्शन हो रहा है। भारत के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा है। पीओके हमारा था और पीओके दोबारा वापस हासिल करने का। अगली तस्वीर दिखाई, वो भी उस दौर में जब प्रधानमंत्री के साथ दुनिया के मुस्लिम नेता आकर खड़े हो रहे हैं, गले लगा रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। यह बिल्कुल सही मौका है पीओके वापस हासिल करने का, जब सारे मुस्लिम देश मोदी के साथ और भारत के साथ खड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में विरोध किया और मुस्लिम मुल्कों को मोदी के साथ देखकर पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिन मुस्लिम देशों से यारी का वो वादा करता था और जिनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाता था, वो सऊदी प्रिंस सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जैसे तमाम बड़े नेता कैसे मोदी के साथ हाथ मिला रहे हैं और भारत से मजबूत रिश्ते बना रहे हैं। हमें जो फल मिल रहा है, जो हमने तालिबान का साथ दिया था और डबल गेम खेली थी पाकिस्तान ने, ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है। पाकिस्तान की नींद इसलिए भी उड़ी है कि उसे अब एहसास होने लगा है कि पीओके भारत में मिल जाएगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन मुस्लिम देशों की दोस्ती का वो दम भरता था, वो तो अब मोदी के साथ है। मतलब कि मुस्लिम देश खामोश रहेंगे और अब पीओके हमारा होगा। आइए आपको बताते हैं कैसे पीओके हमारा होगा। मोदी के साथ सारे मुस्लिम देशों के नेता थे, क्या आप सब हमारे साथ आ गए? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या पीओके हमारा होगा? पहले देखिए पीओके है कहां पे। ये आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नक्शा, और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान आप देख रहे हैं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान ही है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है।
ये हमें वापस हासिल करना है हर हाल में। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री सब यही चाहते हैं और इससे बेहतर मौका शायद भारत के लिए नहीं होगा वापस पीओके हासिल करने का। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा हालात देखिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है, गरीबी है, मुफलिसी है, आटे के लिए रोज लड़ाई हो रही है, लोग परेशान है अपनी सरकार से, वहां के हालात से। इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता जब देश आटे पर लड़ रहा हो उस वक्त सबसे करारा जवाब देने का। अगली तस्वीर दिखाइए। आटा नहीं, बिजली के लिए लड़ाइयां हो रही है, बिजली के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह बिल्कुल सटीक मौका है पीओके वापस हासिल करने का। अगली तस्वीर दिखाई। और जिस वक्त इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जेल में, नवाज शरीफ लंदन में, शहबाज शरीफ सत्ता से बाहर है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, यानी सियासी तौर पर पूरी तरह से अस्थिरता है। और इस दौर में दुनिया के सारे मुस्लिम देश किसके साथ खड़े? भारत के साथ। दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्रीज भारत के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कौन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बुलाया था। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के क्राउन प्रिंस कह चुके हैं, उन्होंने कहा शाबाश इंडिया, वेल डन इंडिया, हम दोनों देश एक बेहतर भविष्य के लिए काम करें। ये आप देख रहे हैं, सबसे कॉर्नर पर खड़े हैं राष्ट्रपति तुर्की के रेसेप तैयब एर्दोगान। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बताया। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जैसे देश का होना जरूरी है। अब देखिए बांग्लादेश की पीएम राष्ट्रपति, ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद का कहना है भारत में G20 के सफल आयोजन की तारीफ हुई। यूएई को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह उनका कहना है। ये सारे मुस्लिम देश हैं जो भारत की तारीफ कर रहे हैं। शेख हसीना कह रही हैं कि G20 के सफल आयोजन पर भारत को बहुत बहुत बधाई। भारत को सच्चा दोस्त बचा चुकी है शेख हसीना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो G20 की तैयारी के बीच इंडोनेशिया चले गए थे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मोदी का भव्य स्वागत किया था वहां। एशियान समिट में शामिल होने गए थे पीएम मोदी। यह दिखाने का मतलब यह है कि जितने मुस्लिम देश हैं वो भारत के अगर साथ हैं तो फिर भारत को कोई कदम रोकने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सुनिए, पाकिस्तान भी ये मानता है। पाकिस्तान की पत्रकार को सुनिए, आरजू काजमी क्या कह रही है। अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो है ना सिर्फ तालिबान, पहले तो टीटीपी का नाम सिर्फ लिया जा रहा था कि जी टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और उसके लिए हम अफगानिस्तान एम्बेसी को लेटर लिख रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। अब तालिबान भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये वही है, ये वही हमें जो फल मिल रहा है जो हमने तालिबान का साथ दिया था और डबल गेम खेली थी पाकिस्तान ने, ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है। और उसके बाद होगा क्या? ये बाकी लोग तो भाग जाएंगे। हमें सब खुद पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और बाकी लोग भी हमारे जो एजेंसी के और हमारे पॉलिटिशियन है वो अपने अपने वीजा लगवाएंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पे रह जाएंगे मेरे जैसे लोग मरने के लिए और भुगतने के लिए। इन लोगों की हरकतों को इन्होंने कभी कोई बात मानी आज तक जो ये मानेंगे? तो वहां पे ये क्यों नहीं काबू कर पा रहे? ये 7 लाख की फौज जो हमने पाल रखी है, जो सारा बजट खा जाती है, सारे मुल्क को खा गई है। आपने सुन लिया पाकिस्तान की पत्रकार को। लेकिन अब सवाल यह है कि मुस्लिम देश अगर मोदी के साथ हैं तो पीओके कैसे लेंगे, कैसे हासिल करेंगे? ये मुस्लिम देश क्या साथ देंगे, इनका क्या रोल होने वाला है? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पीएम मोदी के पीछे मुस्लिम कंट्रीज हैं। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार से दरअसल लोग बहुत परेशान हो गए। पाक सरकार और फौज के खिलाफ गुस्सा इस वक्त चरम पर है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। पीओके में पाक से आजादी के नारे लग रहे हैं। कश्मीर, पहले पाक को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता था कश्मीर पर। ये जितने मुस्लिम देश हैं कश्मीर पर पहले पाकिस्तान के साथ होते थे, लेकिन अब मुस्लिम देशों का नजरिया पाकिस्तान को लेकर बदल गया। आतंकियों को समर्थन करना पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। धारा 370 के मुद्दे पर आपको याद होगा पाकिस्तान को मुसलमान देशों ने साथ नहीं दिया। पीएम बनने के बाद मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंध मजबूत किए। मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। G20 की बैठक के दौरान भी यह गर्मजोशी साफ दिखी थी। सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था 2022 में, लेकिन भारत के दौरे पर दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत हुई। 100 बिजनेसमैन, 7 मंत्रियों को लेकर वो भारत आए थे। G20 के दौरान तुर्की, यूएई, ओमान, बांग्लादेश के नेता भी पहुंचे। सभी देशों के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की है, जबकि पाकिस्तान अब तक G20 का सदस्य भी नहीं बन सका है। 9 साल में मोदी को 13 विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। कितने? 13 विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और इनमें ज्यादातर मुस्लिम देशों ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। सऊदी अरब, यूएई, अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मोदी को मिला है। ऐसे में अगर भारत पीओके पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से पीओके पर भी समर्थन मिलना मुश्किल है। अब ये कोई हवा में नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? देश के पूर्व आर्मी चीफ कह रहे हैं, सरकार के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, जनरल वीके सिंह, कि पीओके हमारा होगा, हमें इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, वो खुद हमारे साथ शामिल होगा। सुनिए। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं वीके सिंह।
लेकिन क्यों भारत में मिल जाएगा पीओके? सवाल बड़ा यह है, आखिर क्या हो गया ऐसा पीओके में जो पीओके के लोग हिंदुस्तान का साथ चाहते हैं? पाकिस्तान तो कह रहा बहुत खुश है, सरफेस फ्लोर है, पाकिस्तान तो कह रहा बहुत खुश है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं मैं वहां हालात क्या है। देखिए जरा, वहां हालात ये है कि पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है। ये देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है पीओके में, लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी सुन्नी और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ शियाओं का विद्रोह है। ये पीओके के जो शिया है वो सड़कों पर है। पाकिस्तान सुन्नी बहुल है। शिया संगठन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाज उठा रहा है। शिया समुदाय करगिल हाईवे खोलने की मांग कर रहा है कि करगिल खोल दो, करगिल खोल दो, हम भारत में घुस जाएं, भारत हमारे साथ मिल जाए, सीमाएं खोल दो। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज अत्याचार कर रही, वो अब नहीं सहेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी लगभग 20 लाख है, इसमें शिया समुदाय की आबादी 8 लाख है। शियाओं के बगावती तेवर के बाद आर्मी चीफ मुनीर एक्शन में आए। पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया, लेकिन विद्रोह के आगे पाकिस्तानी सेना के जवान फेल हो गए। बगावत दबाने के लिए आर्मी चीफ मुनीर ने 4 मुस्लिम उलेमा भेज दिए यहां कि धर्मगुरुओं को भेजो, इनको मनाएं, इनको फुसलाएं। लेकिन शिया समुदाय ने उलेमाओं की एक बात नहीं सुनी। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना भी शिया बहुल क्षेत्र में जाने से डर रही। इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन हो रहे हैं। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद यह विरोध उग्र हो गया है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। लोग नारे लगा रहे हैं कि करगिल का रास्ता खोल दो। ये करगिल का रास्ता खोलते ही भारत की सीमाएं पीओके के लिए खुल जाएंगी। सुनिए। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे जाएंगे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे जाएंगे। लोग कह रहे हैं खोलो करगिल का रास्ता। यह बात भारत को भी एहसास है कि लोग क्या चाह रहे हैं, और इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों इशारों में, गृह मंत्री इशारों इशारों में, और रक्षा मंत्री भी संकेत कर चुके हैं। सुनिए। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी मांग करेगा।